Albert Einstein at school. Albert Einstein, 1879 to 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from द जर्मन स्कूल। तो ये जो कहानी है ये अल्बर्ट आइंस्टीन किस तरीके से स्कूल से निकाले गए इससे रिलेटेड है। इन वाट ईयर आइंस्टीन आज द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूसियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो पहला सेंटेंस यही है कि आइंस्टीन ने इन वाट ईयर आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टीन से पूछा था कि कब प्रूसियन ने फ्रेंच को डिफीट किया था वाटरलू के युद्ध में। तो पहला सवाल यही था कि प्रूसियन ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में कब हराया था। आइंस्टीन का जवाब था मुझे नहीं मालूम। आइंस्टीन एक ऐसा स्टूडेंट रहा था जिसको हमेशा साइंस में इंटरेस्ट था, हिस्ट्री को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था और हिस्ट्री का सवाल उससे पूछ लिया गया तो उसका जवाब फिर यही होना ही था, आई डोंट नो सर। तो कहा गया वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ। तुम्हें तो उसका आंसर पता होना चाहिए था और कभी तुमसे सवाल पूछा जाए तुम इसका जवाब पता होना चाहिए। ओवरऑल यू आर अ स्टूडेंट सो यू मस्ट नो द आंसर ऑफ योर सब्जेक्ट्स वट एवर क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड टू यू। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. No, sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. Why not? सवाल हुआ क्यों नहीं। टीचर अगर पूछते हैं कि आपने सवाल क्यों नहीं लर्न, क्या आपने कभी लर्न नहीं किया, तो बच्चा थोड़ा हिचकिचाएगा, सोचेगा क्या कहें जवाब दें। उन्हें बहुत सिंपली कह दिया नहीं, मैंने नहीं याद किया। तो बहुत ही ईमानदारी से कह दिया, बहुत सिंपली कह दी, जैसे बहुत साधारण सी बात कह रहा हूँ। वाई नॉट, आई कांट सी एनी पॉइंट ऑफ लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक अप देम इन बुक। डेट्स लर्न करने में क्या रखा है, इनको तुम किताबों में देख ही सकते हैं, जरूरत पड़े किताब में देख ही सकती हैं कब कौन मरा है कब कौन पैदा हुआ, इन्हें याद करने की क्या ज़रूरत है। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स इन अप इन बुक्स that applies to all the fact you learn at school। तो कहते हैं कि बुक में देखते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप पढ़ाई स्कूल में करते हो तो बहुत से फैक्ट्स आप स्कूल में याद करते हो ना एटलीस्ट। तुम्हें नहीं लगता कि वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि ज़्यादातर लोग बहुत सी चीज़ें बुक में ही देखते हैं। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल, और उनमें से बहुत सी बातें, लगभग सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप स्कूल में सीखते हो तो वो आपको याद होने चाहिए इस हिसाब से। तो yes sir, then I suppose you don't see any point in learning facts। frankly sir I don't। तो तुम्हें नहीं लगता अगर तथ्यों को याद किया जाए तो इसमें कोई खास बात है। आइंस्टीन का जवाब था नहीं। then you don't believe in education at all, तो इसके मतलब तुम पढ़ाई में भी यकीन नहीं रखते कि इंसान को पढ़ाई भी करनी चाहिए। oh yes sir I do, I don't think learning facts in education। तो कहता है पढ़ाई में मुझे यकीन है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई में फैक्ट्स याद करे जाएं ये मैं ज़रूरी नहीं समझता। बहुत ही फ्रैंक जवाब दिए जा रहे थे आइंस्टीन की तरफ से। इन दैट केस सेट द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्काज्म, बहुत ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से हिस्ट्री टीचर ने कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड टू टेल इन द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एक व्यंग भरे कटाक्ष में हिस्ट्री टीचर का जवाब था, इन दैट केस परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो अगर तुम हिस्ट्री के लिए इस तरह की बात कर रहे हो कि तुम्हें फैक्ट्स नहीं याद करने चाहिए, तो ये बात फिर तुम्हें फिजिक्स के लिए तो कहनी चाहिए। यू विल बी सो काइंड टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि जो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन है ये भी इसी बेस पर है। अल्बर्ट फ्लस्ट, इट मीन्स साइलेंट, नो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्योंकि पूरी तरीके से बात लॉजिकल थी। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़। तो मैं सोचता हूँ कि ये फैक्ट्स नहीं है, ये तो आइडियाज़ हैं, उसका जवाब था। तो आइडियाज़ तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स एंड इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। आई डिडेंट
बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स बी ट्राइंग टू किल ईच अदर। मुझे नहीं पता कि युद्ध क्यों हुए, सैनिक आपस में क्यों लड़े, इतनी हत्याएं क्यों हुई, और फिर भी ऐसी डेट्स याद करी जो बैटल्स की डेट है जिनमें तमाम बेगुनाहों का खून बहा है, बहुत से सैनिक मारे गए, उनकी डेट याद करी जाए, क्या ज़रूरत है उसकी। डेट्स एनफ। मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। अब इस तरीके के लॉजिक सुनकर मिस्टर ब्राउन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी आंखों में बिल्कुल ठंडापन था और गुस्सा भरा था, मतलब कोई भी कह सकते हैं फीलिंग्स नाम की चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही थी उनकी आंखों में, कोल्डनेस थी, रूखापन था। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। ये उसका पनिशमेंट था कि अब मुझे तुमसे और कोई बकवास नहीं सुननी है, तुम अब एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे आज। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। मुझे नहीं लगता कि हालांकि अगर तुम एक्स्ट्रा क्लास पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा, तुमको सुधर जाओगे, लेकिन तुम रुकोगे। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड। और इससे स्कूल का भी कुछ भला नहीं हो सकता तुम्हारे जैसे लोगों से। यू आर अ डिसग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कॉन्टिन्यू टू कम। एक कलंक हो तुम स्कूल के नाम पर, मुझे पता नहीं क्यों आते हो तुम स्कूल, रोज बराबर क्यों स्कूल आ रहे हो, क्या सीखने आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। अब अगर तुम इतना कहने पर भी ये कह रहे हो कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी इच्छा नहीं कि मैं स्कूल आऊँ, तो तुमसे ज़्यादा निर्लज्ज इंसान और कौन हो सकता है। तो अपने फादर से कहो कि तुम्हें स्कूल से ले जाया करके, स्कूल से बाहर, मतलब तुम्हारा नाम कटा ले, टेक यू अवे, मतलब दे शुड टेक यू अवे, इट मीन्स तुम्हें स्कूल से ले जाए, तुम्हारा नाम कटा लें, तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए ना भेजें। यही मेरा सजेशन है। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, थोड़ा सा परेशान हुआ अल्बर्ट। फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। उस दिन दोपहर में स्कूल जब छोड़ा उसने। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि वो ख़राब दिन था उसे स्कूल से निकाल दिया गया। मोस्ट डेज वर बैड नाउ। उसकी इस आदत की वजह से ज़्यादातर दिन उसके लिए ख़राब ही थे, कुछ भी हो। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस। उसे स्कूल छोड़ने का अफसोस नहीं था, उसे अफसोस इस बात का था कि उसे उसी जगह वापस जाना पड़ेगा जहाँ से वो आया था और जिस जगह से वो नफरत करता था, पसंद नहीं करता था वहाँ जाना। हेटफुल प्लेस। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही ओनली विज्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। और उसकी अब एक ही ख्वाहिश रह गई थी, उसने सोचा था कि उसके पिता ही केवल ऐसे हैं जो उसे वहाँ से निकाल सकते हैं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन उनसे पूछने लायक तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं था। वो उनसे पूछे तो किस मुंह से पूछे, किस तरह से पूछे, क्या कहे, कि मतलब वो चाहता क्या है। He knew what the answer would be. He would have to stay until he has taken his diploma. अगर वो कहेगा स्कूल से बाहर निकाल लो, तो पिताजी का जवाब उसको पहले से पता था कि तुम बेटा पहले डिप्लोमा कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुमको यहाँ से हटाएंगे। Going back to his lodgings did not cheer him up. उसे वापस अपने उसी घर जाना जहाँ से वो आया था, यहाँ पर टेम्पररी शहर में रहने के लिए और यहाँ पढ़ाई करने के लिए, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो नहीं जाना चाहता था अपने उस गांव वापस। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर इन म्यूनिक। उसके पिता के पास तो इतना पैसा नहीं था कि वो म्यूनिक जैसे शहर के सबसे जो मतलब पुअरेस्ट क्वार्टर्स होते हैं, जहाँ सबसे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर भी उसे एक कमरा दिलवा सके। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट। उसे इस बात की बिल्कुल अफसोस नहीं था कि उसे ख़राब खाना खाने को मिलता, या ये अफसोस होता कि उसे आराम नहीं मिलता और वो डर्ट और स्क्वेलर पर अपना जीवन यापन कर रहा है, धूल गर्दा झेल रहा है, वहीं ज़मीन पर फर्श पर सो रहा है, गंदगी में सो रहा है। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। उसे इस तरीके की सिंप्लिसिटी बुरी नहीं लगती थी, इतनी कमियां नहीं खलती थी। उसे खलता था तो सिर्फ ये कि वहाँ पर जो आए दिन परिवारों में कलह होती थी, वो उसको बर्दाश्त नहीं होती थी। तो ही डिड नॉट हिज बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। झुग्गी झोपड़ियों में जो हिंसा होती थी, वो ऐसा माहौल उसको पसंद नहीं आता था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली एंड इवन सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। वहीं पर का एक किस्सा है कि वहाँ की लैंड लेडी अपने बच्चों को रोज़ पीटती थी और उसका हस्बैंड शाम को शराब पी कर आता था, फिर आकर के उसे गाली देता था, उसको पीटता था और फिर ऐसे पड़ा रहता था।
तो ऐसा गंदा माहौल उसको पसंद नहीं आता था।